देखा था तब तक तो खैर पीएम मोदी का कोई ट्वीट इस मामले को लेकर सामने नहीं आया था, जबकि हर मामले पे उनका ट्वीट आ जाता है। तो खैर ये जो उत्तराखंड का मामला है अपने आप में बहुत संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है, और साथ में ये भी बताता है कि अगर ज़रा सी भी लापरवाही होती है तो किस तरह से हिंसा अपने उन्माद पर आ जाती है। जहाँ पर हमने देखा कि तमाम गाड़ियों को जला दिया गया, तमाम तरह से पुलिस वालों पर हमला किया गया, वहीं पत्थरबाजी हुई, इसके अलावा थाने तक में आग लगा दी गई। वहीं अगर बात की जाए तो इसमें कई लोग जो है मारे भी जाते हैं, तो कई तरह से उपद्रव होता हुआ नजर आया। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि केंद्र की सरकार को इसके ऊपर जरूर तवज्जो लेना चाहिए, क्योंकि एक तो बीजेपी शासित राज्य है जहां पर इस तरह की हिंसा होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर वहां पर पहुंचते हैं और ये काम करते हुए नजर आते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर महिलाएं सामने आती हैं, उनके साथ में लाठीचार्ज होता है, इसके बाद वहाँ से भी पत्थरबाजी होती है, फिर यहाँ से भी जो है पत्थरबाजी की जाती है। इस तरह से हिंसा बढ़ती चली जाती है और इसमें जो पुलिस वालों को भी काफ़ी गंभीर चोटें लगती हैं। तो वहीं जो लोग थे जो उपद्रव मचा रहे थे उनको भी पुलिस उठाकर हिरासत में लेकर आती है, उसमें कई लोग जो गोलीबारी भी होती है उसमें भी मारे जाते हैं। तो ऐसे में कई तरह से ये माहौल देखा जा रहा है कि अराजकता का है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार को ज़रूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए, पीएम मोदी को ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये मामला बाकी आपने टनल का जिक्र किया जहाँ पर जिस तरह से लोग फंसे हुए थे 41 के आसपास, तो उन लोगों को लेकर पीएम मोदी की लगातार चिंता जो थी हम देख रहे थे कि वहाँ पर बनी हुई थी। पुष्कर धामी से लगातार बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उनका भी अभी तक भी ट्वीट नहीं आया, तो ये वाकई सवाल खड़े करता है कि क्या उन्हीं के कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है, भले ही वो फ्रंट पे नहीं आए हों। क्योंकि जिस तरह से उपद्रवियों को देखते बीते गुरुवार को जो घटनाक्रम देखने को मिला है उत्तराखंड के नैनीताल में हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में, जहां पर अवैध मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चला दिया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया मशीन के द्वारा, जिसके बाद से देखा गया है कि पथराव होता हुआ नजर आया, आगजनी होती हुई नजर आई। हालात इस तरह बिगड़ गए कि पुलिस से भिड़ते हुए लोग नजर आए, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक मुद्दा अब उठता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को देखते हुए अब प्रदेश की सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जो सरकार है वह लगातार एक्शन में नजर आ रही है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं केंद्र की मोदी सरकार पर, आखिरकार हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है उस पर मोदी सरकार का क्या कुछ अहम फैसला होगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, इस पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उत्तराखंड में उत्तरकाशी में हमने देखा टनल में जो 41 मजदूर फंसे थे, तो पीएम मोदी लगातार सीएम पुष्कर धामी के संपर्क में बने हुए थे, फोन कर जायजा ले रहे थे उस स्थिति का, क्योंकि जाहिर है कि जिस टनल में वह कैद थे, जिस टनल में वह बंद थे और 41 मजदूरों की जान जोखिम में थी, और उस वक्त केंद्र की मोदी सरकार लगातार सहायता के लिए आगे खड़ी हुई थी। लेकिन आज यहाँ पर देखा जाए आगजनी देखने को मिल रही है, 200 के तकरीबन लोग घायल बताए जा रहे हैं, 2 लोग मारे जा चुके हैं इसमें। और ऐसे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि दंगाइयों के खिलाफ, उपद्रवियों के खिलाफ यहाँ पर आदेश सुनाया गया है कि गोली मार दी जाए। क्या यहाँ पर सीएम पुष्कर धामी ने अपनी ही दम पर यह आदेश लिया होगा, या केंद्र की मोदी सरकार का भी यहाँ पर हाथ होगा? उनके हिसाब से यहाँ पर अब धामी सरकार चलती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल प्रांशी, जब तक मैंने देखा था तब तक तो खैर पीएम मोदी का कोई ट्वीट इस मामले को लेकर सामने नहीं आया था, जबकि हर मामले पे उनका ट्वीट आ जाता है। तो खैर ये जो उत्तराखंड का मामला है अपने आप में बहुत संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है, और साथ में ये भी बताता है कि अगर ज़रा सी भी लापरवाही होती है तो किस तरह से हिंसा अपने उन्माद पर आ जाती है। जहाँ पर हमने देखा कि तमाम गाड़ियों को जला दिया गया, तमाम तरह से पुलिस वालों पर हमला किया गया, वहीं पत्थरबाजी हुई, इसके अलावा थाने तक में आग लगा दी गई। वहीं अगर बात की जाए तो इसमें कई लोग जो है मारे भी जाते हैं, तो कई तरह से उपद्रव होता हुआ नजर आया। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि केंद्र की सरकार को इसके ऊपर जरूर तवज्जो लेना चाहिए, क्योंकि एक तो बीजेपी शासित राज्य है जहां पर इस तरह की हिंसा होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर ये गैर कोई राज्य होता भाजपा वाला, तो वहां पर अब तक जो है इसको लेकर तमाम तरह के ट्वीट, तमाम तरह के बयान सामने आ गए होते बीजेपी की तरफ से। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये बात जरूर कही जा रही है कि पूरे का पूरा जो मामला है ये उपद्रवियों का है, उपद्रवी लोग लगातार यहाँ पे हिंसा फैला रहे थे, ये सब बातें तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, कौन प्रशासन अपना चुस्त दुरुस्त नहीं रख पाया, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। चूंकि महेंद्र जो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि जिम्मेवारी थी कि किस तरह से वो यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखते, और अगर ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई की भी जा रही थी तो उसके लेकर क्या इंतजाम उन्होंने किए थे, इसके बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए था। क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अधूरी तैयारी के साथ में जो कह सकते हैं पुलिस और तमाम जो कह सकते हैं लोग हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और ये काम करते हुए नजर आते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर महिलाएं सामने आती हैं, उनके साथ में लाठीचार्ज होता है, इसके बाद वहाँ से भी पत्थरबाजी होती है, फिर यहाँ से भी जो है पत्थरबाजी की जाती है। इस तरह से हिंसा बढ़ती चली जाती है और इसमें जो पुलिस वालों को भी काफ़ी गंभीर चोटें लगती हैं। तो वहीं जो
लोग थे जो उपद्रव मचा रहे थे, उनको भी पुलिस उठाकर हिरासत में लेकर आती है। उसमें कई लोग जो गोलीबारी भी होती है उसमें भी मारे जाते हैं। तो ऐसे में कई तरह से ये माहौल देखा जा रहा है कि अराजकता का है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार को ज़रूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए, पीएम मोदी को ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये मामला बाकी आपने टनल का जिक्र किया जहाँ पर जिस तरह से लोग फंसे हुए थे 41 के आसपास, तो उन लोगों को लेकर पीएम मोदी की लगातार चिंता जो थी हम देख रहे थे कि वहाँ पर बनी हुई थी। पुष्कर धामी से लगातार बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उनका अभी तक एक भी ट्वीट नहीं आया, तो ये वाकई सवाल खड़े करता है कि क्या उन्हीं के कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है, भले ही वो फ्रंट पे नहीं आए हों। क्योंकि जिस तरह से उपद्रवियों को देखते गोली मारने का जो आदेश है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये प्रेरित तो ज़रूर है, कहीं ना कहीं इसके बारे में जो है कहा तो गया होगा, तभी इस तरह का एक्शन हुआ है। तो कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर अभी से पुष्कर धामी को लेकर भी बात कही जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से उत्तराखंड का पूरा समय माहौल है वो कैसे सरकार अपने काबू में ले पाएगी, इसको लेकर जो उनको एक बड़े लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वहाँ पर जिस तरह से छूट दी गई, जिस तरह ढिलाई बढ़ती गई, अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो ये मामला संभले से भी नहीं संभलेगा, क्योंकि इस तरह की हिंसा लगातार और भी जगह बढ़ती चली जाती है। आपने देखा कि योगी जो यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपने कह सकते राज्य में यूपी के अंदर एक हाई अलर्ट जो है जारी कर दिया, ताकि ऐसी कोई भी गतिविधि जो यूपी के अंदर ना देखने को मिले। लगातार जो यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर एकदम सटा हुआ है, तो जो गाड़ी वहां से आ रही है उनको भी चेक किया जा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से अब इसको लेकर एहतियात बरती जा रही है, ताकि ये जो आग है ये बाकी राज्यों में ना फैलने पाए। लेकिन इसको लेकर केंद्र सरकार को जरूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, आखिरी यहाँ पर एक छोटा सा सवाल रहेगा। पीएम मोदी का जिस तरह से अभी रिएक्शन नहीं सामने आया, लेकिन बात यहाँ पर गृह मंत्री के बारे में कर ली जाए, अमित शाह जी के बारे में, तो उन्हें मौलाना महमूद मदनी जी ने एक पत्र लिखा है और मांग की है कि इस तरह की स्थिति को कैसे भी करके कंट्रोल किया जाए। जिस तरह से यहाँ पर जो धार्मिक स्थल है उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई है, प्रशासन यहाँ पर जिस तरीके से सख्त होते हुए नजर आए, पत्थरबाजी होती हुई नजर आई है, तो ऐसे में क्या गृह मंत्री अब आगे आते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल उनके हाथ में ही सब कुछ होता है। अगर देश के अंदर इंटरनल हम मामलों की बात करें, गृह मंत्रालय के हाथ में बहुत कुछ आता है, तो ऐसे में जरूर उनको संज्ञान लेना चाहिए। और जाहिर बात है कि ऐसे मामलों में रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की अगर अराजकता बढ़ेगी, इस तरह से अगर आपस में टकराव बढ़ेगा, तो ये देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि लगातार बारंबार ये मामले देखे जा रहे हैं जहाँ पर जो टकराव की स्थिति बन जाती है दो समुदाय के बीच में, वो लगातार देखने को मिल रही है। इसमें ज़रूर जो है एक्शन होना चाहिए, ज़रूर जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर जो है पूरी जो आरोपी हैं खासकर उनके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए कि आखिर ये मामला क्यों उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, क्या इसको कोई किसी और तरीके से हल किया जा सकता था। अगर गुंजाइश कहीं हो तो बिल्कुल उसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि ऐसा उन्माद फैलने से बचाया जा सके। वाकई में अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार इस पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री क्या कुछ एक्शन लेते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।